अब जैसे दूसरा प्रश्न था तेरा वो विवेकानंद वाला कि भाई ये सब रोगों से मरे, वो क्या था? वो ये प्रश्न था कि मतलब जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं जो कैंसर से मृत्यु हुई, या विवेकानंद है, तो मैं गुरुजी से ये प्रश्न कर रहा था कि ये मतलब गुरु जो होते हैं जो परम हंस हो जाते हैं या कुंडलिनी जागरण हो जाती है, तो मेरे दिमाग में तो ये था कि भाई उन्हें तो मच्छर भी खाएगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो तो सीधे यहाँ से ऐसे जाएंगे जैसे आए। बट ऐसा अभी तक तो देखने को नहीं मिला। जैसे भक्ति मार्ग में भी आप जानते बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उन्हें सारी बीमारी यही है। तो ये प्रश्न था, तो इसमें मैं चर्चा ये कर रहा था कि क्या ये गुरु जो अपने शिष्यों के कर्मों को काटने के कारण होता है, या गुरु के खुद कुछ पुराने पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उनके कारण होता है? तो गुरु जी का इसमें चर्चा चल रही थी, तो इसी के विषय में मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो जितना है जिस रामकृष्ण कहते हैं, फिर पीछे से भी देखोगे तो बहुत ऋषियों का उल्लेख नहीं है, उनके जो अनुयायी थे उन्होंने क्या करा, उसको हवा देनी शुरू करी। नहीं वो तो साक्षात स्वर्ग चले गए, एकदम प्रकाश में तब्दील हो गए और फूल बन गए, इस तरीके के उल्लेख है। लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे वर्तमान में किसी चीज मूर्ति में समा गए, ऐसा नहीं हो सकता तो मूर्ति में समा गया, समझे? ये सब एक यौगिक के तौर पर देखे, अगर मैं कहीं जो है मेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, है नहीं, तो मेरे मन में द्वैत है दूसरे के अंदर, फिर उसके अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी मेरे अंदर, मुक्ति नहीं है। मान लो मैं किसी भी व्यक्ति या मैं गुरु के अंदर मैंने ध्यान करा और अपने को ट्रांसफर कर दिया विद शरीर, क्योंकि क्या हो गया कि समाधि जो अवस्था है, पहले जो मैंने कही ना 3.5 घंटे बैठने का ध्यान का जो विषय है, उसमें पहला कौन सा? पहला है तन स्थिर होगा, पहले आपको घंटा भर बैठे बिल्कुल सुनने की स्थिति हो जाएगी। फिर कौन सा होगा? प्राण। प्राण के बाद में कौन सा होगा? मन। और मन, प्राण और तन, ये तीनों एक हो जाने के बाद ये विज्ञान में कोष में प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें भिन्न भिन्न सिद्धियां, तो ये सूक्ष्म हो जाती है। अब आप इनसे ट्रांसफर कर सकते हो अपने पहले। जब आप ट्रांसफर करोगे तो कहाँ है आपका ध्यान का विषय? आदर्श, कृष्ण जी, गुरु। तो अब उसके अंदर यात्रा शुरू कर दोगे, उसके अंदर प्रवेश कर गए तो मुक्ति नहीं है। अब गुरु के अंदर जो गुजरते हुए जो कब लौटो तुम, तो मुक्ति का विषय नहीं। मुक्ति का विषय क्या है? अपना ध्यान करो, अपने अंदर प्रवेश करो, ये सब है। इसलिए जब सब्जेक्ट आया कि पीछे से देखोगे शंकराचार्य को भगंदर, दयानंद को जहर, उनके हड्डियों की, श्रद्धानंद ने गोली है, रामकृष्ण को कैंसर, जो प्रकाशमणि जी इनके ब्रह्म कुमारी होगी उसको कैंसर, और जो है ओशो रजनीश जो है वो डायबिटीज, विवेकानंद एंड पार्टी सारे गुरु भैया डायबिटीज, और जो वर्तमान में वो जो है ये बाबा जो है अभी कुछ समय एक्सपायर में नीम करौली वाले बाबा, ये डायबिटीज। अब सवाल ये है कि इनका क्या है ऐसे? तो ये है ना कि ये अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किसी दूसरे का कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो जब प्रकृति को तुम भंग करोगे, दूसरे के कर्म में इन्वॉल्व होगे, तो तुम्हें प्रतिक्रिया के स्वरूप पे रोग हो जाएगा। लेकिन तुमने अगर समाधि अवस्था प्राप्त कर ली है रियल में, कहने कोई यूँ कह दे मैं समाधि प्राप्त हूँ, समझे, तो जैसे ही तुमने उतरा है तो उसके लिए कपड़ा हो जाएगा, उस पर एक काला दाग हो गया, है नहीं। मैं जैसे तेरे यहाँ से कुछ पूछ के यहाँ लगा लिया, इसके यहाँ भी पूछ के यहाँ लगा लिया, उसके सब पूछ के तो मेरी है कुर्ता पजामा गंदे हो गए, मैंने शाम को उठाए सब धो डाले, मैं तो साफ हूँ। तुम नॉर्मली नहीं देखते अपने कपड़ों को, धूल धक्कड़ वगैरह जितनी कालो सोती है कहाँ जमती, हाथ पे जरा साबुन लगा सब साफ। साबुन लगाना या ये व्यावहारिक जो है इस तरीके के, इनका ही नाम है जप तप दान करना। जब तक दान करोगे साफ हो जाएंगे आपके, तो वो उस प्रोसीजर को जानते हैं, वो चले जाएंगे। नहीं तो जैसे अगर कोई कैंसर से मरा है तो नेचुरल है कैंसर सही नहीं हो, क्या सही नहीं हुआ वो, जैसे रामकृष्ण परमहंस है और मान लो कैंसर से ग्रस्त हुए, तो फिर वो नेचुरल है, जैसे ही कहीं जन्म लेंगे तो उन्हें कैंसर ही मिलेगा। यदि वो अपने जीते जी काल में समाधि से पहले स्वस्थ हो जाते, कैंसर खत्म कर लेते, विवेकानंद अपनी डायबिटीज खत्म कर लेते, तो जो भी है खत्म कर लेते, तो इन्हें क्या मिलता अगला जन्म? डायबिटीज रहित, बीमारी के रहित। लेकिन इससे अगर क्या सिद्ध हुआ, अगर सामान्य दृष्टि जाने तो इन्हें तुम्हारा अगली बार बीमारी मिलेगी। पता चला गया बच्चा पैदा हुआ, योगी था, व्यापार में बड़ा अच्छा, लेकिन पगलेटा सा हो गया और उसे कैंसर हो गया, डायबिटीज होगी बचपन से,
समझे। लेकिन ये मरने से पहले ही, पंचतत्व में जाने से पहले ही ये इसको समाप्त करने की कला जानती है नहीं। क्योंकि समाधि का अर्थ है आंतरिक और बहिर दोनों जो धी है, समाधि, सम आंतरिक और बहिर, चेतन और अवचेतन, ये दोनों समांतर, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है इनके अंदर। तो इसलिए कौन सी पैदा होती है शक्ति? इच्छा शक्ति। उस इच्छा शक्ति से ये सब काम करती हैं। उस इच्छा में ये परमार्थ को साधन द्वारा कर शरीर अपने लिए नहीं रह जाती वो इच्छा। तो नतीजा उस इच्छा का प्रभाव से दूसरों का कर्म आ रहा है। थोड़ी देर को ग्रहण करा, पचाया और आगे जो है वो झाड़ा और चले गए ये। लेकिन ये भी आसान नहीं, हर कोई कह सकता है ऐसे, अरे मैं भी ऐसी, मतलब मैं कह लूँ अरे भैया मुझे भी ये रोग है, मैं तो ऐसी झाड़ के चला जाऊँगा। ये तो संभावना उससे पूछी जाएगी हैं। विवेकानंद ने अंत में समाधि लगाई, किसने? शंकराचार्य ने अंत में समाधि लगाई, और क्या नाम है दयानंद जी ने समाधि लगाई। ये लोग समाधि संपन्न, नतीजा ये हारी बीमारी के बाद भी झट समाधि लगाई और बाकायदा बाहर हुए। तो इनमें पहचान है। और एक बिल्कुल फाट में लग गया, धीरे धीरे अस्पताल चला गया और मर जाएगा, है नहीं। जैसे एक महात्मा के विषय में है कि भाई उनके जो है आलोचना का विषय नहीं होता कि भाई उनके जो है वो खराब है और चमत्कार चल रहा, एक राधा है एक साथ कृष्ण जी है। तो भैया तू दवाई क्यों खा रहा है? तो राधा कृष्ण से ही सही करवा ले। तो ये कौन सा चमत्कार मान रहे हो? ये चमत्कार नहीं होते, ये प्रॉपर गंडे। अब अपने को असाधारण पेश कर रहे हो तो क्यों जो है उस पर जा रहे हो? क्या बोलते हैं सर? डायलिसिस। तो क्यों जा रहे हो भाई? सीधे अपना प्राणायाम खींचो, एनर्जी को आंदो अपने अंदर और ठीक, समझे। तो ये लोग उसे समझ नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये परंपरागतवादी हैं, ये योगी नहीं है। ये क्या है? परंपरागत। एक चैप्टर पढ़ा, बहुत से ऐसे हैं जो टीवी मैंने पहले बोल चुका, वो सारे प्रोफेसर हैं, पढ़ाते थे उस सब्जेक्ट को, इसलिए बड़े धारा प्रवाह बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कोई संस्कृत, मैं कोई दोहा नहीं बोल रहा, मैं केवल वो बोल रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, समझे। तो दोहे से तो जो आप भ्रमित कर दो, मेरे दोहे भरे पड़े, मैं अभी एक तत्काल बना दूंगा, लेकिन इन दोहों से क्या हुआ? क्योंकि आम भाषा में तुम्हें समझ में नहीं आने की, दोहे वाली भाषा तुम्हें फिर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मुझे, और जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्सप्लेन है सीधी। तो अगर आप किसी कर्म में इन्वॉल्व होते तो पहले तो कर्म से परे जाना सीखो, और ये भी बड़ी कठिन है। संसार कर्म भूमि है, इससे परे जा ही नहीं सकते। कर्म लेके आए हो कैसा ही भी, अपना खत्म करने के बाद जो तुम्हारा मोटिव रह गया है, इसी का नाम है अवतरण। जन्म लेना नहीं, जन्म लेते हो तुम, अवतरण लेते हैं हम, समझे। और हम किसी के फॉलोअर नहीं होते, ये ध्यान रखो। अगर फॉलोइंग है तो वो 99 ही रहेगा, अगर वो किसी दूसरे की गा रहा है तो वो 99% है। हम नहीं गाते किसी, हर चीज बिल्कुल भिन्न है, युगों की बात है। तुम प्राउड ही नहीं फील करते क्योंकि तुम्हें ग्रंथ पढ़ते नहीं कि भाई हमने 4 कैसे बना दिए, कहीं भी उल्लेखित नहीं, कैसे मैं प्रूफ करा कि नारी युग चल रहा है। तो जब तुम स्टडी करोगे, जब तुम्हें हमारी महिमा पता चलेगी, जब तुम्हें पता चलेगा अवतरण का क्या उद्देश्य है, बाबा गाया का उद्देश्य लेकर आया हूँ। तो ये इसको सबको ध्यान में रखो, और ये अवतरण दिवस समाप्त होता है। जय सत्यम सिद्धाय नमः।